बड़ी खबर आ रही है जहां बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की विधायक दल के नेताओं के साथ। ये बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान सामने आया है, जहां सरकार सदन में पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगी। सीएम ने कहा है विपक्ष के हर सवाल का हम जवाब देंगे। छोटे सत्र का कारण सब जानते हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसके कारण सत्र छोटा है। वहीं और उन्होंने आगे कहा कि इस बार का बजट भी बेहतरीन होगा। और बजट सत्र को लेकर बैठक हुई जहां सीएम चंपई सोरेन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट बेहतरीन होगा। छोटे सत्र का कारण सभी जानते हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति बनी उसके कारण ये सत्र जो है वो छोटा है। इस बार का बजट सत्र छोटा है। आपको बता दें, इसी पर सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि छोटे सत्र का कारण सभी जानते हैं, लेकिन इस बार का बजट भी बेहतरीन होगा। बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की है विधायक दल के नेताओं के साथ। ये बैठक हाँ, ये बात भी आई, इस बात को भी आई, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी बात है, अब इसके बाद ये दो बैठक हो जाने के बाद अभी पत्रकार दीर्घा के साथ भी हम लोगों को बैठना है। उन लोगों को भी सत्र का संचालन के क्रम में जो कवर करते हैं न्यूज का, हमारे विधानसभा का, और कई भाषाओं के बीच में हम लोग उसको प्रसारित करने का काम करते हैं, उस जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भूमिका अहम होता है। और इसलिए आप लोगों के साथ भी बैठक होना है। यही सत्र आहूत होने का पूर्व का यही सामान्य परिपाटी है, जिस सामान्य परिपाटी को हम लोगों ने कर लिया और आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, प्रारंभ होगी। सर, विपक्ष के नेता की ओर से कोई एश्योरेंस मिला कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, सहयोग होगा? देखिए, ये बात ही कहीं से नहीं आया। ये बात आप ही की तरफ से आ रहा है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा या सुचारू रूप से नहीं चलेगा। जितने सारे माननीय हम सदस्य हम लोगों के साथ बैठे हुए थे, इस तरह का विषय कहीं से आया ही नहीं। तो जब विषय नहीं आया तो उस विषय पर फिर अपना ओपिनियन देना हमको लगता है कि बहुत उचित नहीं है। ठीक, चलिए। अभी की बैठक केवल औपचारिक थी। जो एजेंडा विधानसभा सत्र का रखा गया है, कहा जाए कि उसके लिए सूचित किया गया कि ये एजेंडा है, सुझाव कुछ है। और सबसे विधानसभा की प्रतिष्ठा के लिए भी उचित नहीं है कि 2 दिन का बजट सत्र हो, केवल 2 दिन का। मैंने तो अपना सुझाव रखा था कि आप इस बजट पर लेखानुदान ले लीजिए और बजट सत्र जून में बुलाइए। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का खर्च करने का अधिकार विधानसभा सरकार को दे दे लेखानुदान के माध्यम से, और पूरा बजट रखा जाए जून में, जुलाई में एक बड़ा सत्र बुलाकर, और तब बजट पास किया जाए। ये उचित होगा। ये सरासर अनुचित भी है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संसदीय प्रणाली में इस बात को उचित कहा जाएगा। संविधान का भी एक तरह से ये अपमान है। जो प्रावधान संविधान में रखा गया है वित्तीय कार्यों के लिए, वो ये है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सरकार का काम न रुके, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं। मगर उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करना ये हम सभी के लिए उचित नहीं है। एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। मात्र 2 दिन का बजट सत्र ये खुद अपने सुनने में अपमानजनक लगता है। सर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सामने अनुमति नहीं मिली है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अनुमति मिल जाती तो बेहतर होता। आते अपनी बात रखते, इतना ही होता ना कि 2 दिन प्रेस के सामने रहते, मीडिया में भाषण करते सदन में, तो सामने आता। अब इसका निर्णय लेना तो कोर्ट के हाथ में है। मैंने अपना विचार व्यक्त किया है। अब कोर्ट ने जो निर्णय लिया उस निर्णय को सबको मानना होता है। सर, विधायिका की जो शक्तियां हैं उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं हो रहा है? इसमें हस्तक्षेप का नहीं है। देखिए, बात ये विधायी कार्यों के संबंध में नहीं है।
बात ये हमारी सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं के संबंध में है, किस तरह का अभियोग लगा है, कैसा आरोप है और उसमें न्यायालय क्या रुख लेता है, ये इसके ऊपर है। एक तरह से ये कहा जाए तो सेमी जमानत की तरह हो जाती है कि आपको हम कुछ देर के लिए बाहर जाने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, तो न्यायालय तो विचार करेगा जो हमारी सीआरपीसी आईपीसी धाराओं में उसको शक्ति मिल गई है। अगर इस न्यायालय के इस निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर की अदालत में जा सकता है, इसको बदलवा सकता है। सर, आपने कहा कि छोटा बजट जो सत्र है वो अनुचित है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ऐसा रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। हर व्यक्ति के राजनीति के एजेंडा में अब चुनाव ही हो गया है प्रमुख, आला कमान के यहाँ जाना हो या यहाँ क्षेत्र में जाना हो। ये सारी परिस्थितियां, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सुझाव दिया कि आप 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो भी सरकार उचित समझे लेखानुदान ले ले, खर्च करने का अधिकार ले ले पैसा, और जून में बजट सत्र कर दे, क्योंकि बजट सत्र में अधिकांश विभागों की मांगों पर बहस होनी चाहिए। पहले तो सभी विभागों की मांगों पर होती थी, 25 दिन 26 दिन का बजट सत्र चलता था, बाद में 17-18 दिन में सिमट गया। तो इसमें तो एक तरह से पूरे विभागों को गिलोटिन कर दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया, और ये एक तरह से लेखानुदान ही माना जाएगा। ये 2 महीने का लेखानुदान नहीं है, बल्कि पूरे साल भर के लिए लेखानुदान ले लिया, और मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, छोटे सत्र को लेकर क्या आपने महोदय के पास सुझाव रखा है? सभी को जोहार। मैंने अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है, छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए, और जिस तरह से इसको कटाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली है। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है? हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए, और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र उसमें गति दी जाए, और झारखंड के जल जंगल जमीन की लूट के जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जाए। ये छोटा सत्र जरूर है, लेकिन अगर विपक्ष चाहे तो छोटे सत्र में ही कई मुद्दे जो आप बाहर कहते रहे हैं वो अंदर कर आप सरकार को घेर सकते हैं। 100% वो सारे विषय उठेंगे, छोटा सत्र हो चाहे बड़ा सत्र हो। जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना पड़ेगा भाई किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने जिरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली। इसका मतलब में आपने गड़बड़ियां की थी, तो गड़बड़ियां क्या थी और उस पर वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है। जेसीसी सीजीएल में जिस तरह से अपराध हुआ है, हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है
कि एसआईटी की जांच जो है वो छोटे मछलियों तक ही होगी। जब इसका दायरा बढ़ करके जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर तक हैं, जो मंत्रिमंडल तक जाता है, वहां तक जब इसके गिरबान में हाथ पहुंचने लगेगा तो एसआईटी की जांच को या तो धीमी कर दिया जाएगा, इसका डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में न्याय बच्चों को और झारखंड को तब मिलेगा जब आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। अगर चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर झारखंड की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं और उसमें अपनी संजीदगी रखते हैं, तो उनको सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो हमारे जेएसएससी के, जेई के परीक्षार्थी हो या फिर कई एक दिनों से एमपीडब्ल्यू और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।